Hello students, welcome back at English Station with a new topic और next topic towards communication learning। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन लर्निंग की तरफ एक स्टेप और आगे। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में टेंस के बारे में, टाइम और टेंस के एक्सप्लेनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था और आपने टेंस से रिलेटेड सारे हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करना सीख ही लिया होगा, क्योंकि टेंस और टाइम बहुत ही ज़्यादा आसान सा टॉपिक है और मैंने आपको जो महीनों सालों लोग पढ़ करके भी जो कॉन्सेप्ट नहीं ले पाते हैं, मैंने आपको 10 मिनट में लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आई होप आपने रिवीजन किया होगा और वैसे वो बटर की तरह था, बड़ी आसान चीज थी, आपने जरूर प्रैक्टिस किया होगा या अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आज फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज गो बैक टू द फर्स्ट वीडियो, क्योंकि स्टार्ट तो आपको 10 से ही करनी होगी। वो कहते हैं ना कि यदि कहीं भी जाना हो और कहीं भी निकलना हो तो पहले आप भगवान की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। तो ठीक उसी तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले टेंस के आगे माथा टेकना ही होगा, यानी कि टाइम एंड टेंस आपको पढ़ना ही होगा। बट टाइम एंड टेंस से सारे सेंटेंसेस को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बट 100% यानी कि सारी चीजें आपको सीखनी है, हर सेंटेंस को सीखना है, तो आपको थोड़ा सा आगे तो और बढ़ना ही होगा। तो सारे हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में जो टेंस से रिलेवेंट है आप उसे ट्रांसफॉर्म करना तो लास्ट वीडियो में ही सीख चुके होंगे। बट कुछ चीजें डायरेक्ट बनती नहीं है, जैसे यदि आप ये ट्रांसलेशन बनाना चाहते हो कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग बोलते हो, क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं एंड फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट टाइम में इज एम आर के साथ आता है, पास्ट में वाज वर के साथ आता है, फ्यूचर में विल बी के साथ आता है। इट्स सो सिंपल। बट ये काम खुद से मैं कर रहा हूं ना, बट सारे एक्शन तो खुद से होते नहीं। जैसे ट्रेन आ रही है तो ट्रेन इंडिया में तो कम से कम खुद से नहीं आती, जापान में होते तो ये बात थोड़ी सी जायज होती क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिक ट्रेन चलते हैं, बट हमारे यहाँ ट्रेन आती नहीं है, लाई जाती है। हमारे यहाँ खाने बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। क्लास चलती नहीं है, चलाई जाती है। यानी ऐसे एक्शंस को आप यदि ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो टेंस आपकी मदद करेगी, बट टेंस की मदद से आप इसे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो टेंस की मदद तो चाहिए ही चाहिए, बट ऐसे ट्रांसलेशंस बनाने के लिए आपको पैसिव वॉइसेस में आने चाहिए, यानी एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले आज मैं आपको वॉइस की बातें करूंगा, आपके वॉइस के बारे में बताऊंगा। वॉइस आपके कम्युनिकेशंस में 4 चांद लगा देती है, यानी आप पैसिव सेंटेंसेस को सीख जाते हैं यदि, तो आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो जाते हैं, आपकी अंग्रेजी बहुत ही इन्फ्लुएंसिव हो जाती है, बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। और ये वॉइस बटर है यार, ये तो सीखने में बहुत आसान है। वैसे वॉइस भी बचपन से हम कई बार सीखने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ न कुछ रह ही जाता है, प्रॉब्लम रह ही जाती है। तो आज मैं बात करूंगा एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस की। एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस को आगे बढ़ाने के लिए, यानी एक्टिव टू पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने से पहले, इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं, आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि आखिर एक्टिव सेंटेंस होता क्या है, पैसिव सेंटेंस होता क्या है। और ये यदि आप समझ गए तो आप पैसिव ट्रांसफॉर्म करना यूं सीख जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए, कोई भी काम जो खुद से होता है, मैं पढ़ा रहा हूं, वो क्रिकेट खेल रहा है, वह खाना बना रही है, ये सारे काम सब्जेक्ट्स खुद से कर रहे हैं, तो ये है एक्टिव। बट यदि कोई काम हमेशा किसी न किसी के द्वारा की जाए, खाना बनाई जाती है, ट्रेन लाई जाती है, क्लास चलाई जा रही है, उसे पीटा जा रहा है, तुम्हें डांटा जा रहा है, ये काम तो खुद से नहीं होता ना। कोई खुद को क्यों डांटेगा, कोई खुद को क्यों पीटेगा, तो ट्रेन कैसे खुद से आएगी, खाना खुद से कैसे बनेगा। यानी ये काम हमेशा किसी न किसी के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे एक्शंस को हमें पैसिव वॉइस में रखना पड़ता है ना। सोचो, बस इज कमिंग यदि हम बोल दें तो बस खुद से आती है क्या? फूड इज कुकिंग बोलना पड़ेगा ना, तो फिर खाना बन रहा है तो खाना बन नहीं रहा होता है, खाना बनाया जा रहा होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को आपको अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करनी है ना, तो चलते हैं सीखते हैं ट्रांसफॉर्म करने का तरीका बिना समय गवाए। तो ध्यान रखना है, 2 रूल्स होते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल में आपको क्या सीखना है? फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल बहुत ही आसान है, ध्यान से। फंडामेंटल रूल में एक्टिव सेंटेंस
आपका जो भी दिया होगा एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट को आपको क्या कर देता है, एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पेसिव में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है, पेसिव बाय प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान से, एक्टिव का सब्जेक्ट यानी एक्टिव सब्जेक्ट भी आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, एक्टिव सब्जेक्ट क्या बन जाता है, पेसिव में बाय जुड़ करके ऑब्जेक्ट बन जाता है। एंड एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी कि लास्ट वाला, उसे हम पेसिव में सब्जेक्ट बना करके खड़ा कर देते हैं। यानी पैसिव सेंटेंस को स्टार्ट ही किससे करते हैं, एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से। ये बात हमेशा याद रखना है, फंडामेंटल में 2 रूल्स हैं आपके। और वर्ब विल बी ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म। लिसन, आपको कोई भी एक्टिव सेंटेंस पेशिव बनाना है ना, तो आपको इस 2 रूल से होकर गुजरना ही पड़ेगा। यानी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पेसिव में जाकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पेसिव सेंटेंस को स्टार्ट करेगा। एंड वर्ब चाहे जिस किसी भी फॉर्म में हो, V1 में हो, V2 में हो, V3 में हो, V4 में हो या V5 में हो, आपको उसे ट्रांसफॉर्म करके कहां ले आना है, उसे थर्ड फॉर्म में लेकर के आना है। तो आई थिंक कि आप इसे समझ गए होंगे। एक बार आगे बढ़ते हैं, बस आने वाले समय में 5 रूल्स में अभी बताने वाला हूं, ओनली 5 रूल्स, और आप कोई भी टेंस का सेंटेंस ट्रांसफॉर्म इजीली कर पाएंगे ऐसे बटर की तरह पेसिव वॉइस में। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से, यदि एक्टिव का सेंटेंस, ध्यान से, एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव का सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, और आप ये मुझे मत कह देना आप कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमें समझ में नहीं आता है, तो हमने टेंस पढ़ा करके आपको क्या किया भाई। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आता है तो एक बार जाकर के आप देखें, बहुत ही आसान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पहचानना। प्रेजेंट में हैज वगैरह रहता है, और इंडेफिनिट का मतलब वो है जो ना कंटिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी ना एक्शन कंटिन्यू है, ना काम खत्म हो चुका है, और ना कुछ खत्म हो गया है, कुछ अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे एक्शंस को हम रखते हैं इंडेफिनिट में, और ऐसे एक्शंस में V1 या V5 लगा रहता है। यदि आप नहीं भी समझते हैं, नहीं भी आइडेंटिफाई करने आता है आपको अब इंडेफिनिट सेंटेंसेस को, तो वर्ब फॉर्म तो देख सकते हो ना, V1 मतलब ओरिजिनल फॉर्म और V5 का मतलब एस या एस वाला फॉर्म को देख करके आप बता सकते हो कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और यदि जैसे ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ जाती है, वैसे ही आप इज एम आर लगा करके सेंटेंस को क्या बना लेते हो, पेशिव बना लेते हो। यानी कि इज एम आर लगाओ और सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पेशिव में। ध्यान से, यदि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो कैसे समझ में आएगा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमेशा V2 लगा रहेगा। नहीं, यदि सेंटेंस V2 लगा रहे और पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो उसे आप पेशिव में बनाने के लिए was और वर्ड जोड़ देना, पेशिव बन जाएगा। यदि कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो, जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यूअस देखते ही पता चल जाएगा आपका V4 मतलब ING वाला फॉर्म, और उसे आप बीइंग लगा करके क्या बना दोगे, पेशिव बना दोगे। यदि आपका सेंटेंस परफेक्ट में हो, यानी काम खत्म हो गया हो, और हैज हैव लगा करके V3 में दिया हुआ हो, जैसा कि आपको पता है कि परफेक्ट सेंटेंसेस को कैसे समझते हैं आप, हैज हैव हैड के साथ V3 आता है तो समझ लेते हैं कि सेंटेंस परफेक्ट में है। और जैसे ही समझ में आया कि सेंटेंस परफेक्ट में है, तो वैसे ही आप उसमें बिन लगा दो और सेंटेंस बन जाएगा आपका पेशिव। और लास्ट में मॉडल्स, मॉडल्स से यदि सेंटेंस दे, मॉडल्स का मतलब यदि आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको अभी के लिए बता देता हूं, बाद में आपको मॉडल्स के कंप्लीट सेक्शन, कंप्लीट एग्जांपल्स, कंप्लीट यूजेस आपको मैं बताऊंगा आने वाले समय में कम्युनिकेशन सेक्शन में से रिलेवेंट। नहीं, मॉडल्स में फिलहाल कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारी चीजें आती हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज, नीड, आउट, डेयर, ये सारी चीजें यदि आपको कहीं भी दिखे तो उसमें बी लगा दो और सेंटेंस को पैसिव बना लो। जरा ध्यान से, वॉइस खत्म हो गया यार, वॉइस खत्म हो गया, पूरी वॉइस आपकी इतनी ही है, ध्यान रखना है। इससे ज्यादा वॉइस में टेंशन नहीं लेना है, बट ध्यान रखना है कोई भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाना है तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि ये 5 कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में वो आता है। नहीं, और उसमें आप फंडामेंटल रूल पहले यूज करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब वर्ब 3, एंड ये सारी एडिशनल चीजें हैं आप उसमें ऐड कर दो। तो आप इसे गौर से देख लो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर के क्लियर करता हूं, जरा गौर से सुनना है। ये आपका रहा he has done the task, he has done the task,
he has done the task। आप देख सकते हो। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, आपको पता कर लेना है कि वो 5 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आपका सेंटेंस दिया हुआ है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है या मॉडल्स है। तो आपको पता करना है। तो जैसा आपने देखा तो सेंटेंस परफेक्ट में दिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है द टास्क, और आपको एक्टिव सेंटेंस में से कुछ निकालना नहीं है। हमने अभी तो कुछ एक्सक्लूड करने नहीं बताया, इंक्लूड करने बताया है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो सेंटेंस का जो चीजें हैं सेंटेंस में रहने देंगे। द टास्क हैज, चूंकि सेंटेंस परफेक्ट वाले कैटेगरी में है तो बिन लगा देंगे, और वर्ब को वर्ब 3 में रखना है तो डन पहले से बी 3 में है, और बाय लगा करके इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, हिम। आपका पैसिव सेंटेंस बनकर तैयार है, मस्त वाला। नहीं, जरा गौर से देखेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसे पैसिव में बोलोगे तो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा ना, तो अब बना लो। आपको पता है इंग्लिश, आपको इंग्लिश के साथ यहां आई के साथ एम लगा हुआ है, तो एम तो लिख नहीं सकते, तो हम इज लिखते हैं, क्योंकि हटाना तो है नहीं हमें, तो रूप फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने। इंग्लिश इज, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस में है, क्योंकि V4 दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो इंग्लिश इज बीइंग टाउट। टीच का V3 होता है टाउट, और बाय लगा करके आई को हम लिखेंगे मी फॉर्म में। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस आप टेंस का उठा लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, रामबाण तरीका है पैसिव फॉर ट्रांसलेशंस बनाने के, रामबाण तरीका है। कोई भी सेंटेंस उठा लो और बना लो, ही कैन डू इट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, कैन को कैन रखा, कुछ निकालना नहीं है, मॉडल्स है ना, तो बी लगा लो, डू को V3 करके डन कर लो, बाय लगा करके हिम कर लो। ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। अब देखो बस आ रही है, तो बस आ रही है नहीं बनाना है ना, बस इज कमिंग आप बनाते हो ना, तो नहीं बनाना है। सेंटेंस कंटिन्यूअस में है, आप इसे पैसिव में बदल दो, तो कैसे बनेगा, बस इज बीइंग लगा दो, और कमिंग को क्या लिखना है, कम लिखना है। अब आपका सेंटेंस ये सही होगा, बस इज बीइंग कम, फूड इज बीइंग कुक्ड, क्लास इज बीइंग रन। ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में बनाना है, जो काम हमेशा किसी न किसी के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको पैसिव सेंटेंस, पैसिव बनाना टेंस की तरह ही बहुत ही आसान लगा होगा, और इस कदर आप इसको प्रैक्टिस करें, खूब सारे सेंटेंसेस बनाएं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम as soon as it is possible, and keep watching the videos, because if you want to improve your communication, join English Station. See you again in the next video.